हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं आयु यानी एज। आज तीसरा क्लास होगा। अगर पीछे का 2 क्लास आपने नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, पहले दोनों क्लास देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है। और कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आप सेट में देखते होंगे। अगर आप नहीं समझ में आता है आपको तो आपको शुरू से वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर कभी भी आप नहीं समझे हैं एज को यानी आयु का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपसे रिक्वेस्ट है तो शुरू से वीडियो देखिएगा, पहला पार्ट उसके बाद दूसरा, तभी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। तो आज चलते हैं, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है। आज देखिएगा पहला क्वेश्चन किस टाइप का है। आज टाइप 6 होगा। अब पिछला 2 क्लास में टाइप 5 तक क्लियर हो चुका है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। टाइप 6 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, अशोक तथा परवीन की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय परवीन की आयु क्या है? रेलवे असम 2003 में पूछा गया है। ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। कुछ बात जो है ना आपको फिर से याद करवा देते हैं। ठीक है। पहले भी बता दिए हैं। आइए देखिए आपको याद है कि नहीं है। पूर्व या पहले, दोनों बात एक के है। पूर्व या पहले से वर्तमान जाना है, उसके बाद ये बात आपको पहले पार्ट में ही बता दी है, दूसरा पार्ट में भी बताए थे। पूर्व या पहले से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है, और बाद वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस होता है। बाद से वर्तमान आते हैं तो माइनस, और वर्तमान से पहले आते हैं तो माइनस। इस डाटा को अगर आपको याद नहीं रख पाए हैं तो सारा क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। ए से अशोक हो जाएगा और पी से परवीन हो जाएगा। इसका रेशियो दिया गया है 4:3। कुछ नहीं बोलता है तो क्या समझेंगे? वर्तमान में दिया होगा। कुछ नहीं बोलता है तो वर्तमान समझना है। उसके बाद आगे 6 वर्ष के बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा। अशोक जो है 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का। छह वर्ष के बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा। पिछला पार्ट में हम आपको बताए थे तो वहां 2 आदमी यहां योग दिया रहता था, लेकिन यहां पर जो है योग नहीं दिया गया है, एक के आदमी के बारे में बोला जाता है। 6 वर्ष के बाद अशोक 26 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन यहां रेशियो देखिए कब दिया है? वर्तमान में दिया है। तो कहां जाना है? बाद से वर्तमान जाना है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं। पूर्व या पहले, वर्तमान और बाद। पूर्व या पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस, वर्तमान से बाद प्लस, बाद से वर्तमान माइनस, वर्तमान से पहले माइनस। जाना है रेशियो के पीछे, यानी इसमें रेशियो हीरो होता है, मतलब अनुपात हीरो है। हीरोइन के पीछे नहीं दौड़िएगा। ठीक है। हीरो के पीछे दौड़ना है। ठीक। हीरो इसमें अनुपात है। अनुपात जिस समय दिया रहेगा उसी के बारे में आपको सोचना है। अनुपात दिया है वर्तमान में, तो इसको वर्तमान में जाना है। कहां? बाद से वर्तमान जाना है। बाद से वर्तमान जाते हैं तो ऊपर वाला सिंबल काम करेगा माइनस, यही वाला 6 इसमें माइनस हो जाएगा। तो 26 में 6 माइनस 20 बरस। 20 बरस वर्तमान में। ठीक है। अब बोलिएगा इक्के गो छोक काहे माइनस किए? क्योंकि अशोक जो है इक्के आदमी है, यही लिए एगो 6 माइनस किए। ठीक है। योग दिया रहता तो 2 गो 6 माइनस करते हैं, जो कि पिछला पार्ट में बता दिया है। आइए ध्यान दीजिएगा। आप ऐसा यो जान सकते हैं 6 बरस के बाद 26 बरस हो जाएगा तो अभी क्या साल का? 20 बरस का। ऐसा यो आप क्लियर कर सकते हैं, जो जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उसके लिए आइए, अशोक जो है 6 बरस के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। अब वर्तमान में निकल चुके हैं, रेशियो भी वर्तमान में दिया गया है। अशोक के पास पहुंचे, रेशियो में कितना है? 4।
तो 20/4 निकालना है। इस समय परवीन की आयु कितनी है? तो परवीन के पास रेशियो में कितना है? 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, कटाइए इसको। 4 5 20 और 5 3 15, 15 बरस निकल जाएगा। 15 बरस कब निकलेगा? वर्तमान में, क्योंकि रेशियो दिया गया है वर्तमान में। ठीक है, बोलता है इस समय परवीन की आयु क्या है? इस समय क्या मतलब होता है? अभी, अभी मतलब वर्तमान। वर्तमान में 15 बरस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको हर हमेशा किसी भी कंडीशन में इस डाटा को आपको याद रखना ही होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? बैंक पीओ में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आर से राम हो जाएगा, एस से श्याम। उल्टा नहीं लिखिएगा, पहले राम के बारे में बोला गया तो राम लिखना है, आर से राम। कितना है? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 1:3। अब रेशियो को सेट कर दीजिए। 1:3 कब के बारे में बोलता है? 5 वर्ष पूर्व। साइड में लिख देना है 5 वर्ष पूर्व। चलिए, उसके बाद राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु दिया है 17 वर्ष, ये वर्तमान में दिया गया है। ठीक, लेकिन रेशियो कब दिया गया? पूर्व में दिया है। तो वर्तमान से पूर्व जाते हैं, तो वर्तमान से पूर्व जाते हैं तो माइनस होता है, यही 5 माइनस हो जाएगा। वर्तमान मतलब क्या? अभी, अभी जो है रमेश, सॉरी राम, अभी जो है राम 17 वर्ष का है। राम अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले क्या साल का होगा? 12 साल का होगा, तो वही 5 घटा दीजिए, यही वाला 5 इसमें घट जाएगा, तो 12 वर्ष का हो जाएगा राम। तो राम के पास रेशियो में कितना हो जाएगा? 1, तो 12/1। ये जो 12 वर्ष निकल गया, कब निकला? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व आप लिख भी सकते हैं, नहीं हो लिखिएगा तो काम चल जाएगा। रेशियो 5 वर्ष पूर्व और राम का आयु 12 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व निकल गया है 12 वर्ष। ठीक है, अब बैलेंस हो चुका है, तो निकालना है क्या है? श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? श्याम के पास पहुंचे, रेशियो में कितना है? 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 12 गुना 3 36। ये 36 वर्ष कब निकला? हमको नहीं पूछिए, रेशियो, रेशियो कब दिया गया है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व निकलेगा, जिस समय रेशियो दिया रहेगा उसी समय वैल्यू निकला। ठीक है, तो 36 वर्ष लेकिन निकालना है वर्तमान आयु, तो 5 साल पूर्व जो है 36 वर्ष का था, तो वर्तमान मतलब अभी कितना हो जाएगा? तो 5 यही जुट जाएगा, तो 5 और 36, 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 41 वर्ष। 41 वर्ष वर्तमान में, 41 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 साल पहले जो है आप जो है 36 साल के थे, तो अभी क्या साल का? तो 5 प्लस हो जाएगा, नहीं तो उस डाटा से भी बना सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, राजेंद्र 8 वर्ष के बाद 48 वर्ष का होगा, तो 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगा? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, आर से राजेंद्र हो जाएगा, एम से महेंद्र हो जाएगा। इसका वर्तमान में रेशियो दिया गया है 5:7। क्लियर है यहां तक? आगे उसके बाद 8 वर्ष के बाद राजेंद्र जो है 48 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद 48 वर्ष का हो जाएगा राजेंद्र। लेकिन रेशियो किसमें दिया गया है? वर्तमान में। आपको वर्तमान में जाना पड़ेगा, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे नहीं। आप हीरोइन के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए गलत हो जाता है क्वेश्चन आपसे। आइए ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष के बाद राजेंद्र 48 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, तो अभी क्या साल का होगा नहीं पता है? 40 साल का होगा। अभी मतलब वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में 40 साल का, 48 में 8 माइनस, तो 40 वर्ष का हो जाएगा।
ये वर्तमान में। अब बोलिएगा वर्तमान में क्यों निकालें, क्योंकि रेशियो दिया है वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में निकाले। तो चलिए राजेंद्र के बारे में बोला गया है 40 वर्ष का वर्तमान में, तो राजेंद्र के पास रेशियो में कितना है 5, तो 40/5 तो निकालना है। 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगा, महेंद्र जी के पास रेशियो में कितना है 7, 7 से गुना कर दीजिए। कटाइए इसको, 5 8 40, 8 7 56, 56 बरस जो निकला, 56 बरस कब निकला, वर्तमान में निकला, क्योंकि वर्तमान में रेशियो दिया गया है। लेकिन वर्तमान नहीं पूछा गया है, वर्तमान पूछता महेंद्र की आयु तो 56 बरस हो जाता। वर्तमान में मतलब क्या, अभी अभी 56 बरस का है महेंद्र, तो बोलता है 12 बरस के बाद, अभी 56 साल का है तो 12 बरस बाद कितना हो जाएगा, वर्तमान से बाद जाते हैं तो प्लस, अब पहले पूछेगा तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष के बाद 56 + 12, 56 + 12 तो 68 बरस हो जाएगा, 68 बरस का हो जाएगा महेंद्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान निकाल लीजिए, पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, बाद बोला गया है तो वर्तमान से जाएंगे तो बाद प्लस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नूतन और विवाह की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 वर्ष बाद विवाह 34 वर्ष की हो जाएगी, तो 8 साल पहले नूतन कितने वर्ष की थी। चलिए आइए बनाते हैं। एन से नूतन हो जाएगा, भी से विवाह हो जाएगी, तो 9:11 दिया गया है वर्तमान में, साइड में लिख देना है वर्तमान। क्लियर है। 12 वर्ष के बाद विवाह 34 वर्ष की हो जाएगी, विवाह 34 वर्ष की हो जाएगी, कब, 12 वर्ष बाद। लेकिन रेशियो किसमें दिया गया है, वर्तमान में, तो वर्तमान में आपको लेके जाना पड़ेगा। चलिए, तो बाद से वर्तमान जाते हैं तो क्या होता है माइनस, बाद से वर्तमान जाते हैं माइनस होगा, यही 12 इसमें माइनस हो जाएगा, 34 में से 12 माइनस, तो 22 बरस हो जाएगा, 22 बरस वर्तमान में। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 12 बरस बाद जो है, 12 बरस बाद विवाह 34 बरस की हो जाएगी, 12 बरस बाद विवाह 34 बरस की, तो अभी क्या साल का, 22 बरस का, ठीक है। अभी मतलब वर्तमान, अभी वर्तमान में 22 साल का कौन, विवाह। चलिए, तो विवाह के पास रेशियो में देखिए कितना है 11, तो 22/11 निकाला है। 8 बरस पहले नूतन कितने बरस की थी, नूतन के पास आइए, नूतन के पास रेशियो में 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे। चलिए 11 दूना 22 और 2 9 18, 18 बरस जो निकला कब निकला, रेशियो कब दिया है वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में निकलेगा। अगर वर्तमान में पूछ देता, वर्तमान में पूछ देता नूतन की आयु, यही हो जाता 18 बरस, ठीक है। लेकिन पूछा गया है कब, 8 साल पहले। अभी जो है वर्तमान का मतलब क्या, अभी अभी 18 बरस की है, तो 8 साल पहले क्या साल की होगी, 8 घटा दीजिए, तो वर्तमान से पहले जाते हैं तो माइनस 10 बरस की। ऑप्शन सी नंबर सही जवाब है, ठीक है। अगर आपको घटाने जोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ठीक से समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चार वर्ष पूर्व पीयूष की आयु, पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4, पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4 थे, और वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है, तो पीयूष की वर्तमान आयु क्या है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, पी से पीयूष हो जाएगा, एस से स्वाति, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पीयूष की आयु स्वाति की आयु का 1/4, उल्टा नहीं लिखिएगा, पहले पीयूष बोला गया तो पहले पीयूष, और स्वाति का 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4, बटा का मतलब अनुपात 1:4। अब इसको उठा कर सेट कीजिए 1:4, कब दिया गया है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। यहां तक ठीक है। वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की है, स्वाति 12 वर्ष की है,
वर्तमान में स्वाति 12 वर्ष की। आइए ध्यान दीजिएगा, रेशियो कब दिया गया है? पूर्व में। आपको पूर्व जाना है, वर्तमान से कहां जाना है? पूर्व। एक बार फिर से आइए डाटा पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व पहले, वर्तमान और बाद। पूर्व या पहले से वर्तमान जाएंगे प्लस, वर्तमान से बाद जाएंगे प्लस, बाद से वर्तमान आएंगे माइनस, वर्तमान से पहले माइनस। जाना है कहां? वर्तमान से पूर्व जाएंगे, वर्तमान से पूर्व। रेशियो के पीछे, रेशियो के पीछे जाना है, हीरो के पीछे, हीरोइन के पीछे नहीं। अनुपात इसमें हीरो है, ठीक है। तो वर्तमान से पूर्व जाएंगे, वर्तमान से पूर्व जाएंगे, वर्तमान से पूर्व ऊपर वाला सिंबल काम करेगा माइनस, तो इसमें माइनस होगा, तो 12 में से ये 4 माइनस हो जाएगा, तो 8 बरस हो जाएगा। 8 बरस हो जाएगा कब? 4 बरस पूर्व, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आप समझ चुके तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, तो स्वाति जो है 4 साल पूर्व 8 बरस की, तो रेशियो में कितना है? रेशियो में स्वाति के पास पता है 4 है, 8/4 निकालना है। पीयूष की वर्तमान आयु, पीयूष के पास रेशियो में कितना है? 1, 1 से गुना, तो 4 दूना 8, 2 गुना 1, 2 बरस। 2 बरस जो निकला कब निकला? 4 बरस पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। लेकिन पूछा कब गया है? वर्तमान में। पूर्व निकाल चुके हैं, पूर्व निकाल चुके हैं, जाना है वर्तमान। पूर्व से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है, प्लस होता है। ये वाला 4 इसमें प्लस हो जाएगा, 2 और 4 तो 6 बरस, 2 + 4 6 बरस, 6 बरस वर्तमान में, वर्तमान में 6 बरस। ऑप्शन सी नंबर सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष होगी, तो अजय की वर्तमान आयु क्या है? यह भी बैंक पीओ में पूछा गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम इस डाटा को याद रखना पड़ेगा, पूर्व या पहले। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, वर्तमान और बाद। पूर्व या पहले से वर्तमान जाते हैं प्लस, वर्तमान से बाद जाएंगे प्लस, बाद से वर्तमान आएंगे माइनस, वर्तमान से पहले आएंगे माइनस, ठीक है। इस डाटा को अगर समझ चुके हैं आपसे बन जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया होगा, बनाने का प्रयास तो किया होगा, और उम्मीद है आप गलत बनाए होंगे। चलिए चलिए, अगर दिख गया होगा तो सही बनेगा, नहीं तो गलत हुआ होगा। चलिए देखते हैं। सचिन है और अजय है, एस से सचिन, ए से अजय, क्लियर है। अजय की आयु से दुगुनी, अजय से दुगुना, अजय को मान लेंगे 1, तो सचिन कितना हो जाएगा? 2। कब? 10 वर्ष पूर्व, साइड में लिख देना है 10 वर्ष पूर्व, क्लियर है यहां तक। बोलता 10 वर्ष के बाद सचिन 40 वर्ष का होगा, सचिन जो है 40 वर्ष का हो जाएगा कब? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हीरो के पीछे दौड़ना है ना, हीरो के पीछे। हीरो कौन है इसमें? अनुपात। अनुपात कब दिया गया है? पूर्व में। और सचिन का आयु तो दिया गया है, कब दिया है? बाद में। आपको पूर्व जाना है, बाद से कहां जाते हैं? पूर्व, बाद से पूर्व जाना है, बाद से पूर्व जाना है। बाद से पूर्व आएंगे तो यहां बीच में स्टॉपेज है। पिछला पार्ट में भी एक क्वेश्चन इस तरह का बनाए थे। तो बाद से वर्तमान आना है, वर्तमान से फिर जो है पहले आना है, मतलब पूर्व आना है, तो बीच में स्टॉपेज है। बाद से वर्तमान, फिर वर्तमान से पूर्व आना है।
बाद से वर्तमान आते हैं तो माइनस होता है, यही 10 इसमें माइनस हो जाएगा तो 40 में से 10 माइनस 30 बरस। 30 बरस किसका निकल गया है पता है? सचिन का। सचिन का आयु कब निकला है? वर्तमान। अभी वर्तमान तक ही पहुंचे हैं। वर्तमान से कहां जाना है? पूर्व। वर्तमान से पूर्व जाते हैं माइनस होता है, तो माइनस कीजिए, ये 10 माइनस 30 में से फिर 10 माइनस होगा तो 20 बरस निकल जाएगा। 20 बरस कब निकला? 10 बरस पूर्व। किसका? सचिन का। अब रेशियो देखिए, 1 यूनिट में हो चुका है। सचिन का आयु 20 बरस निकला 10 वर्ष पूर्व, और सचिन का जो है ना रेशियो भी दिया गया है 10 बरस पूर्व का। चलिए 20 निकल गया, 20 बरस 10 साल पूर्व, और सचिन का रेशियो में कितना दिया है? 2। 20/2 निकालना है अजय की वर्तमान आयु। अजय के पास रेशियो में कितना है? 1। 1 से गुना हो जाएगा, कटाइए इसको। 10 दूना 20, 10 से कम 10। 10 बरस कब निकला? रेशियो कब दिया गया है? पूर्व में, तो 10 वर्ष पूर्व निकला। 10 बरस पूर्व जो है, 10 वर्ष पूर्व अजय, 10 वर्ष पूर्व अजय 10 बरस का था, तो हमको निकालना है वर्तमान में। पूर्व से कहां जाना है? वर्तमान। पूर्व तो निकाल चुके हैं, जाना है वर्तमान। पूर्व से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है, ये 10 प्लस हो जाएगा, 10 और 10, 10 प्लस 10 20 बरस। 20 बरस निकल जाएगा वर्तमान में। 20 बरस वर्तमान में। अजय की आयु 20 बरस निकल जाएगा वर्तमान में। अजय की आयु 20 बरस वर्तमान में निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 7 कीजिए। टाइप 6 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब टाइप 7 चलेगा। आइए ध्यान दीजिएगा। एक बात इसमें आपको याद रखना है, पूर्व पूर्व रहेगा, बाद बाद रहेगा, पूर्व बाद रहेगा, बाद रहेगा और पूर्व रहेगा। एक जैसन रहेगा, पूर्व पूर्व रहेगा तो माइनस, बाद बाद रहेगा तो माइनस, पूर्व बाद रहेगा तो प्लस, और बाद और पूर्व रहेगा तो प्लस। इसका मतलब हुआ एक जैसन रहेगा तो माइनस कीजिएगा, अलग अलग रहेगा तो प्लस कर देना है। एक जैसन रहेगा तो माइनस, अलग अलग रहेगा तो प्लस। इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, किंतु 15 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसा CLDC 2010 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। ये डबल रेशियो वाला है। आप लोग जो है भोज तो जरूर खाते होंगे बीच बीच में। ठीक है, भोज तो खाता है, पत्तल ही खाते होंगे। पत्तल नहीं पूछते हैं, पत्तल में ही भोज खाते हैं आप लोग। ठीक है, और सभ्य कोई खाता है पत्तल में ही भोज। और जिस पत्तल में एक बार भोज खा लेते हैं, दोबारा धो के खाते हैं क्या? नहीं। इसलिए आज आपको जो है ना भोज भी खिलवाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, दोबारा जो है जिस पत्तल में भोज खा लीजिएगा, दोबारा नहीं खाना है। आइए आइए भोज खिलवाते हैं। M से माया हो जाएगा और C से छाया। इसका रेशियो दिया गया है 6:5। कब दिया गया है? वर्तमान में। उसके बाद किंतु 15 वर्ष के बाद, तो साइड में लिख देना है 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। ठीक है, 9:8। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
तो निकालना है माया की वर्तमान आयु कितनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम साइड वाला का काम करना है। साइड वाला का, साइड में क्या दिया है, 15 बरस बाद, और इसमें वर्तमान में है ये है, इसको कुछ नहीं करना है, तो 15 लिख देना है यहां पर। उसके बाद किसी एक अनुपात का अंतर लीजिएगा, दो गो रेशियो है, दो गो अनुपात है, तो किसी एक अनुपात का अंतर लेना है। ठीक है, ऊपर वाला अनुपात का अंतर लीजिए चाहे नीचे वाला का अंतर लीजिए, उससे कोनो दिक्कत के बात नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखना है, अगर वर्तमान में अनुपात दिया रहे तो उस अनुपात का अंतर नहीं लेना है, क्योंकि आपको जल्दी से आंसर भी निकालना है। अगर लीजिएगा उसका भी तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है, तो टाइम लगेगा फिर आंसर निकालने में। ठीक है, तो दोनों तरह से हम आपको बताएंगे। तो अनुपात दो गो है, लेकिन वर्तमान एगो दिया गया है, तो वर्तमान वाला का रेशियो का अंतर नहीं लेना है। तो इसका अनुपात का अंतर नहीं लेंगे, तो हम इसका नीचे वाला का लेंगे। तो नीचे वाला का अंतर कितना आ जाएगा, 9 8 का अंतर 1, 1 से गुना कर देना है, और जिस अनुपात का अंतर लेंगे उसमें क्रॉस डाल देना है। इसका अंतर लिए, इसमें काट दिए हैं। ठीक है, क्योंकि इस पत्तल में भोज खा चुके हैं, अब दोबारा धोखे नहीं खाइएगा। खाइएगा तो खाइए, हमारा मन नहीं है ना, तोरा मन है, तोरा खाना है तो खाइए। आइए, इस अनुपात का अंतर ले लिया, इसमें क्रॉस डाल दिए हैं। अब कोनमा कोनमी गुना कीजिए, 6 8 48, ठीक है, और 9 गुना 5 45, 48 45 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। तो जितना होगा अंतर कोना कोनी गुना करने के बाद जितना अंतर होगा ओकरा से भाग लगा देना है। क्लियर है, ठीक है यहां तक। उसके बाद अब इसको हटा देते हैं। उसके बाद निकालना है वर्तमान में माया की आयु कितनी है। माया की आयु निकालना है, माया जी के पास पहुंचिए, माया की आयु निकालना है। माया जी के पास रेशियो में कितना है, रेशियो में 6 है, तो 6 से गुना कर देना है, यहीं पर गुना कर देना है। छाया का पूछता तो 5 से गुना कर देते। ठीक है, गुना कीजिए, कटाइए, 3 दूना 6, 15 गुना 2, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 बरस। ठीक है, तो 30 बरस कब निकलेगा, रेशियो कब दिया गया है, वर्तमान में, ये निकल जाएगा वर्तमान में। ठीक है, तो पूछता है माया की वर्तमान आयु कितनी है। माया की वर्तमान आयु कितनी है, ऑप्शन नंबर ए 30 बरस सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा दो गो रेशियो दिया गया है, अब 9 से काहे नहीं गुना किए। अरे भाई इसलिए नहीं गुना किए कि इसमें भोज खा चुके हैं, इस अनुपात का अंतर ले लिए हैं, यही लिए 9 से गुना नहीं किए। जिस रेशियो का अंतर ले लीजिएगा उसमें गुना नहीं करना है, क्योंकि उसमें भोज खा चुके हैं उस पत्तल में, दोबारा नहीं खाना है धोके। अगर धोके खाना है तो रात खाइए। चलिए, अब इससे भी आप बना सकते हैं। आइए कैसे बनाइएगा, इसको तो क्लियर कर चुके हैं। आइए अब बोलिएगा कि नीचे वाला से हम काहे नहीं बनावेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहला काम साइड वाला काम कर लेना है 15। उसके बाद अभी नीचे वाला का अनुपात का अंतर लिए थे, अब ऊपर वाला का लेंगे। 6 5 का अंतर कितना, 1, 1 से गुना कर देना है। अब ऊपर वाला का अंतर लिए तो ऊपर वाला में काट देना है, क्रॉस डाल देना है। ठीक है, समझने के लिए उसका अंतर लिए है। आइए उसके बाद कोना कोनी गुना, 6 8 48 और 9 5 45, 48 45 का अंतर 3 हो जाएगा, 3 से भाग लगा देना है। निकालना है माया की वर्तमान आयु। माया जी के पास पहुंचिए, माया के पास रेशियो में कितना है, अब 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्योंकि उसमें क्रॉस डाल दिया ऊपर वाला में। अब नीचे का रेशियो लीजिएगा, क्योंकि अंतर जो है ऊपर वाला का ले चुके हैं, ऊपर वाला में भोज खा चुके हैं, अब ऊपर वाला से गुना नहीं करना है। तो माया के पास रेशियो में कितना है, 9, तो 9 से गुना कर देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कटाइए, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। ये 45 वर्ष कब निकला, हमारा नहीं पूछिए, रेशियो से पूछिए। 15 बरस के बाद निकला। 15 बरस के बाद 45 वर्ष का हो जाएगी माया, तो अभी क्या साल का, अभी जो है तो अभी निकालने के लिए वर्तमान में घटाना पड़ेगा 15, 15 घटा दीजिएगा तो 30 बरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि वर्तमान में पूछा जाता है, तो वर्तमान का रेशियो दिया था, इसलिए अगर एक बार में आप आंसर निकालना चाहें
आप जिसका अगर वर्तमान में दिया रहेगा तो उसका अंतर उस रेशियो का नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो आप जैसे मन करे आप बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर जैसे इच्छा हो आप बनाइए। आइए ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगी, तो उनकी आयु में अंतर क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा। ए है और बी है, इसका अनुपात दिया गया है 3:5। कब दिया गया है? वर्तमान में। क्लियर है। उसके बाद 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2:3 हो जाएगा कब? 6 वर्ष बाद। साइड में लिख देना है। तो निकालना है उनकी आयु का डिफरेंट, मतलब अंतर निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइड वाला काम करेंगे। साइड में क्या है? 6। वर्तमान में अनुपात दिया गया है, इसलिए उस अनुपात का अंतर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आंसर जल्दी चाहिए हमको। चलिए नीचे वाला का अनुपात का अंतर लेंगे। इसका अंतर 3 2 का अंतर कितना? 1 से गुना कर देंगे। जिस अनुपात का अंतर लेंगे उसमें काट देना है समझने के लिए, ठीक है। अब कोनमा कोनमी गुना 3 तिया 9 और 5 दूना 10, अरे 2 5 10। इसका अंतर कितना हो गया? 1 से भाग लगा देना है। कोना कोनी गुना करने के बाद जितना अंतर होगा उससे भाग लगाते हैं। भाग लगा दिए। क्लियर है यहां तक? अब निकलना है उनकी आयु का अंतर क्या है। उनकी आयु का अंतर, इसका अंतर लिखिए, देख लीजिए अनुपात में अंतर कितना आ रहा है? 5 3 का अंतर 2, 2 से गुना कर देना है, डायरेक्ट आंसर। तो 6 गुना 1 6 6 दूना 12, 12 बरस हो जाएगा। 12 बरस आयु का अंतर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगर ए का पूछता कि यहां 3 से गुना कर देते, बी का पूछेगा तो 5 से गुना कर देते। जिसका पूछेगा ओकरा से गुना करना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, बढ़िए। वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या थी? चलिए ध्यान दीजिएगा। ए है और बी है, इसका रेशियो दिया गया है 5:6 और 6 वर्ष के बाद हो जाता है। ये कब दिया गया है? वर्तमान में। साइड में लिख देना है वर्तमान। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। कब? 6 वर्ष बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, ये जो है बैंक पीओ 9 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया। तो सबसे पहला काम साइड में लाके काम करना है। साइड में क्या है? 6, तो 6 डाल देना है। उसके बाद वर्तमान में फिर दिया गया है अनुपात। वर्तमान में अनुपात दिया रहे तो उस रेशियो का अंतर नहीं लीजिएगा, क्योंकि आंसर आपको जल्दी निकालना है ना। इस रेशियो का अंतर नहीं लेंगे, नीचे वाला का लेंगे। नीचे वाला का अंतर कितना? नीचे वाला 6 7 का अंतर 1 से गुना करेंगे और इसमें क्रॉस डाल देंगे। क्यों क्रॉस डाल देंगे? क्योंकि समझना है आपको कि वही अनुपात का अंतर लिए हैं। चलिए ठीक है। अब कोनमा कोनमी गुना कीजिए। 7 5 35, 6 6 36, 35 36 का अंतर कितना? 1 से भाग लगा देना। कोना कोनी गुना करने के बाद, कोना कोनी गुना करने के बाद अंतर जितना आएगा ओकरा से भाग लगाते हैं। अंतर आ गया 1 से भाग लगाएंगे। निकला 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या थी? ए के पास पहुंच जाइए। ए के पास पहुंच जाइए। ए के पास रेशियो में कितना है? ए के पास रेशियो में 5 है। ए के पास रेशियो में 5 है। अब बोलिएगा कि निचलका में 6 दिखता है। अरे भाई 6 जो है ओकरा में भोज चाट लिए हैं। एक बार जब भोज चाट लेते हैं जिस पत्ता में, दोबारा धो के चाटते हैं कि नहीं? यही लिए इसमें इसका यूज कर चुके हैं, अंतर ले लिए हैं। यही लिए समझने के लिए इसमें क्रॉस डाल दिए हैं, ठीक है।
दोबारा धोके नहीं भोज खाइएगा, नहीं चाटिएगा। चाटना है तो चाटिए, हमरा की। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ए का पूछता है तो ए के पास 5 है तो 5 से गुना, बी के पास पूछता है तो बी के पास 6 था तो 6 से गुना, लेकिन ए का पूछा जाता है। चलिए गुना कीजिए, 6 पंचे 30। 30 बरस जो निकला कब निकला, हमरा नहीं पूछिए, रेशियो को पूछिए, वर्तमान में दिया गया। ये वर्तमान में निकल गया है 30 बरस, लेकिन कब पूछा गया, 5 साल पूर्व। वर्तमान का मतलब अभी। अभी जो है ए, अभी जो है ए 30 बरस का है, तो 5 साल पहले क्या साल का था, तो 5 घटा दीजिए इसमें, तो 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 बरस का होगा। 5 साल पहले 25 बरस का था, 5 साल पहले 25 बरस का था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ठीक है, अगर बाद पूछ देता तो वर्तमान से बाद जाते तो प्लस हो जाता, पहले पूछेगा माइनस, बाद पूछेगा प्लस। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दस वर्ष पूर्व राम की माता तथा उसका पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। अगले 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 13:7 हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की माता, ठीक है, राम की माता और ओकर पुत्र, उसका पुत्र कौन हो जाएगा? रामे हो जाएगा। रामाई के बारे में बोलता है। ठीक है, यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व राम की माता, तो माता लिख दीजिए, और उसका पुत्र कौन हो जाएगा? रामे। इसका रेशियो दिया गया है 3:1। कब दिया गया है? 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दिया गया है। अगले 10 वर्ष के बाद, अगले 10 वर्ष बाद यह अनुपात 13:7 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम साइड में लेके काम करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन बनाते थे, एगो रेशियो में वर्तमान दिया रहता था। ठीक है, अब की बार वर्तमान नहीं दिया गया है, घबराइएगा नहीं, काम फिर से वही करेंगे। जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, पूर्व है बाद है, अलग अलग है, तो क्या बताए कभी? अलग अलग रहेगा तो जोड़ देना है। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। नहीं पता है? पूर्व और बाद, बाद और पूर्व। ठीक है, पूर्व और पूर्व, अलग अलग रहेगा तो प्लस, एक जैसा रहेगा तो माइनस। ठीक है, यहां पूर्व बाद है, पूर्व बाद है, पूर्व बाद है तो प्लस कर देना है। 10 10 20 हो गया। ठीक है, यहां तक। उसके बाद यहां वर्तमान नहीं दिया गया है, कोनो एगो अनुपात का अंतर ले लीजिए, निचलका का लीजिए चाहे ऊपरलका का लीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम निचलके का अनुपात का अंतर ले लेते हैं। 7 और 13, 7 13 का अंतर कितना हो जाएगा? 6। 6 से गुना कर दीजिए। इस अनुपात का अंतर लिया तो इसमें क्रॉस डाल देना है समझने के लिए, क्योंकि इस पत्ता में भोज चाट लिया है, निचलका का काम हो गया। अब कोनमा कोन में गुना कीजिए, 7 या 21, 13 गुना 1 13, 21 13 का अंतर कितना? 8। 8 से भाग लगा देना है। कोना कोनी गुना करने के बाद जितना अंतर आएगा ओकरा से भाग देते हैं। कटाइए एकरा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 कटा देंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15। ठीक है, इसमें निकालना है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु। ठीक है, यहां भी आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं। राम की वर्तमान आयु, राम के पास कितना रेशियो में? 1 है। निचलका से गुना नहीं कीजिएगा क्योंकि इसका काम हो चुका है। ठीक है, राम के पास 1 है तो यहां 1 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15, 15 गुना 1 15, ये हो जाएगा। ये जो 15 बरस निकला कब निकला? रेशियो कब दिया गया? 10 वर्ष पूर्व।
ये निकल जाएगा 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 साल पूर्व जो है राम 15 वर्ष का था। 10 साल पूर्व राम 15 वर्ष का था। 10 साल पूर्व जो है राम 15 वर्ष का था, तो अभी के साल का, तो 15 और 10, ये 10 जुट जाएगा, 15 प्लस 10 25 वर्ष का हो जाएगा। वर्तमान में 25 वर्ष, वर्तमान में 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आप ऊपर वाला रेशियो का भी अंतर लीजिएगा तो आंसर 25 वर्ष ही आएगा। ठीक है, आप उससे भी बना सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दस वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? एसएससी 2006 में पूछा गया। चलिए, तो आदमी है और पुत्र है, इसका रेशियो दिया गया है 3:1। कब दिया गया है? 10 वर्ष पूर्व। और 10 वर्ष के बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है? आइए, 5:3 हो जाता है। सबसे पहले कम साइड वाला के करेंगे, पूर्व है बाद है, तो पूर्व बाद है तो जुट जाएगा 10 10 20। किसी एक अनुपात का अंतर लीजिए, कोनो दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वर्तमान नहीं दिया है। अगर वर्तमान दिया रहता था तो उसी अनुपात का अंतर नहीं लेते थे। चलिए, तो नीचे वाला का लीजिए चाहे ऊपर वाला का, किसका लीजिएगा? चलिए नीचे वाला का ले लेते हैं। 5 3 का अंतर 2, जिसका अंतर लिया उसमें काट देना है, क्रॉस दे देना है। चलिए, कोना कोनी गुना, 3 3 9 और 5 से कम 5, 9 5 का अंतर कितना आ जाएगा? 4, तो 4 से भाग लगा देना है। उसके बाद 4 5 से 20, 5 दूना 10। अब निकालना है किसका? अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो पहले दोनों का आयु निकालना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, एक यूनिट का वैल्यू निकल गया है 10। अब निकालिए आदमी का और पुत्र का। अब 10 से जिसमें गुना कर दीजिएगा उसी का वैल्यू निकल जाएगा। ये 10 गुना 30 करेंगे तो आदमी का निकल जाएगा 10 गुना 3। 10 गुना 3 करेंगे तो 30 वर्ष निकल जाएगा आदमी का। अब पुत्र का 10 गुना 1, 10 वर्ष। ये 30 वर्ष और 10 वर्ष कब निकला है? 10 वर्ष पूर्व निकला है। 10 वर्ष पूर्व निकल गया है, 30 वर्ष और 10 वर्ष। लेकिन निकालना है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान में रेशियो निकालना है। किसका पहले दिया गया है? पुत्र, तो पहले पुत्र लिखेंगे उसके बाद पिता। यहां रेशियो चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले आदमी दिया था और अंतिम में पहले पुत्र को आगे किया गया है, तो पहले पुत्र लिखना है। तो पुत्र का आयु कितना निकाला है? 10 वर्ष। पिता का कितना निकाला है? 30 वर्ष। 30 वर्ष। यह जो रेशियो है कब का है? ये पूर्व का है, लेकिन निकालना है वर्तमान में। तो पूर्व से वर्तमान जाते हैं तो प्लस होता है, तो प्लस कर दीजिए, यही 10 प्लस हो जाएगा। 10 ये जो है प्लस हो जाएगा, तो पुत्र में भी 10 प्लस हो जाएगा और पिता में भी 10 प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब बेटा बढ़ेगा तो बाप भी बढ़ेगा, यही ये दोनों में प्लस हो जाएगा। तो 10 और 10 20, 30 10 40, 20 से कम 20, 20 दूना 40। ठीक है, 1:2, 1:2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चार वर्ष पूर्व श्याम की आयु राम की आयु से 3/4 गुने थे। अब से 4 वर्ष के बाद श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुनी होगी,
तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? बैंक पीओ 2009 में पूछा गया है। चलिए, श्याम है, उसके बाद राम है। कितना गुना था? 3/4 गुना। गुना मतलब 3/4, तो 3:4 हो जाएगा। इस रेशियो को उठा करके सेट कीजिए, 3:4 कब दिया गया है? 4 वर्ष पूर्व। साइड में लिख देना है 4 वर्ष पूर्व। और अब से 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद इसका अनुपात ये हो जाता है 5/6 गुना। श्याम की आयु राम की आयु का 5/6, मतलब 5:6 हो जाएगा। चलिए, आइए सबसे पहला काम साइड वाला का काम करेंगे। पूर्व है बाद है तो अंक जुट जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। और कोनो एक अनुपात का अंतर ले लीजिए, क्योंकि वर्तमान तो इसमें दिया नहीं है। कोनो अनुपात का अंतर लीजिए, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। चलिए, नीचलका का लीजिए चाहे ऊपर लका का। चलिए ऊपर लके के ले लेते हैं, 3 4 का अंतर 1। ऊपर लका का लिए तो ऊपर लका में क्रॉस दे देना है। चलिए, कोना कोनी गुना, छोटिया 18 5 के 20। 18 20 का अंतर कितना? 2। 2 से भाग लगा देना है और निकालना है श्याम की वर्तमान आयु कितनी है। श्याम के पास रेशियो में कितना दिखता है आपको? श्याम के पास रेशियो में कितना दिख रहा है? श्याम के पास रेशियो में 5 हो जाएगा। 5 से गुना। अब बोलिएगा 3 से काहे नहीं गुना करेंगे? 3 से यही लिए गुना नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस पत्ता में भोज खा चुके हैं, उस रेशियो का अंतर ले लिए, यही लिए में गुना नहीं कीजिएगा। चलिए, 2 चौकी 8, 5 चौके 20। 20 बरस कब निकला? 20 बरस कब निकला? रेशियो कब दिया गया? 4 बरस बाद। तो 4 बरस बाद निकलेगा। 4 बरस के बाद, 4 बरस के बाद श्याम जो है 24 बरस का हो जाएगा। लेकिन पूछता है वर्तमान में। 4 बरस बाद, सॉरी 4 बरस बाद श्याम जो है 20 बरस का हो जाएगा। 4 बरस बाद श्याम 20 बरस का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 4 साल बाद 20 साल का, तो अभी क्या साल का? तो अभी आने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 20 में से 4 माइनस, 16 बरस हो जाएगा। 16 बरस वर्तमान में। 4 साल बाद 20 साल का, तो अभी क्या साल का? 16 साल का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बाद से वर्तमान आते हैं तो माइनस होता है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर। आज दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट सबका हम बारीकी से देखते हैं, ध्यान से, और कमेंट का रिप्लाई जरूर देते हैं, ठीक है। आप जरूर कमेंट कीजिए और अगला चैप्टर कौन सा होगा और ये भी बताइएगा। अगर आपको दिक्कत जहां भी बुझा रहा है आप कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा कि कहां दिक्कत हो रहा है, जिससे यह होगा अगला पार्ट में जो है उसको और जो है डिटेल से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।